हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। देखिएगा गाइस, हमने कंटिन्यूटी पढ़ ली है, डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया है, उसकी 4 क्लासें हमने लगा ली है गाइस। पहले हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन चेक करना, भी फंक्शन डिफरेंशिएशन है या नहीं है, अवकलनीयता चेक करनी थी फंक्शन की। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन का अवकलन करना, डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएशन करना उनका। कोई भी आपको फंक्शन मिलेगा उसका आपको डेरिवेटिव करना है, अवकलन करना है, एक्स की रिस्पेक्ट में, वाई की रिस्पेक्ट में या टी की रिस्पेक्ट में आपको फंक्शन देगा, उसका आपको डेरिवेटिव करना है गाइज। देखिएगा पीछे की क्लासों में कई कमेंट आ रहे हैं कि सर बोर्ड पे क्लास लगाइएगा। तो गाइज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जो स्टूडियो चेंज किया है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है गाइज। मैं भी बोर्ड पे क्लास लगाना चाहता हूं, बट कुछ एक कमियां हैं स्टूडियो में, वो हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। शायद 4 या 5 दिन और लगेंगे गाइज स्टूडियो कंप्लीट होने में। इसके बाद में स्टूडियो कंप्लीट होगा जैसे ही हम आपकी क्लास बोर्ड पे लेके आएंगे। तो गाइज इतने आप वेट करिएगा और क्लासें जो चल रही है उनका आनंद लीजिएगा। और क्लास आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना। और कई गाइज बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिएगा जितने भी डाउट हैं, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हैं वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो और या कमेंट में बता सकते हो गाइज। चलिएगा, आज की क्लास हमारी रहने वाली है अवकलन। और पहले मैं आपको सूत्र बताऊंगा, लगभग 20 सूत्र रहेंगे हमारे आज की क्लास में। वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने, अगर वो आपके सूत्र याद हैं तो आप क्या है उसको आसानी से कर पाओगे क्वेश्चनों को। देखिएगा, पहला, कोई भी फंक्शन आपको मिले तो आपको क्या करना है, उनका डेरिवेटिव करना है। और डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में करना है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। एक्स की रिस्पेक्ट में करना है, वाई की रिस्पेक्ट में करना है या किसकी रिस्पेक्ट में करना है। तो गाइज मैं पहला सूत्र लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव करना है डी अपॉन में डी एक्स। डी डिफरेंशिएशन डी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, डी से डिनोट करते हैं कोई भी फंक्शन होता है उसका, ठीक है। तो अगर हमारे पास में नियत का निकालना हो, नियतांक हो, कांस्टेंट वैल्यू हो, अगर उसका डेरिवेटिव निकालने को बोल दे एक्स की रिस्पेक्ट में तो उसका मान आएगा 0। उसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइज, 0 होगा। चलिएगा नेक्स्ट पे देखते हैं, डी अपॉन में डी एक्स लिखेंगे। मान लिया आपके पास में x की पावर n है, x की पावर n है तो उसका जो डेरिवेटिव करेंगे वो करेंगे n x की पावर n माइनस 1। क्या करेंगे, n x की पावर n माइनस 1 करेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा d अपॉन में dx, अगर आपको निकालना पड़े log x का तो आप करोगे 1 अपॉन में x। उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1 अपॉन में x हो जाएगा। अगर आपको निकालना हो d अपॉन में dx, e की पावर x का अगर आपको डेरिवेटिव करना हो तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। इसका जो इंटीग्रेशन है वो आगे करेंगे, वो भी e की पावर x होता है गाइज। चलिएगा नेक्स्ट पे देखिएगा 5 नंबर, अगर आपको निकालना पड़े d अपॉन में dx साइन x का, तो साइन x का क्या हो जाएगा, कोस x हो जाएगा। और d अपॉन में dx कोस x का आपके पास में हो जाएगा माइनस के साइन x। क्या हो जाएगा, माइनस के साइन x। कोस x का तो होता है माइनस साइन x और साइन x का होगा कोस x। इसके बाद में देखिएगा 7 नंबर, d अपॉन में dx, अगर आपको निकालना बोल दे tan x का, tan x का जो डेरिवेटिव का होगा माइनस के sec स्क्वायर x, सॉरी प्लस का आएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। 8 नंबर में देखिएगा d अपॉन में dx, और आपसे बोले कि sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x इज इक्वल टू sec x और tan x होता है। इसका क्या होता है, sec x और tan x होता है। इसके बाद में 9 नंबर है आपके पास में, d अपॉन में dx, कोश का हो गया, साइन का हो गया, टेन का हो गया, सेक का हो गया। अब हमारे पास में बच गया कोट का। कोट एक्स का होता है हमारे पास में माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और 10 नंबर है d अपॉन में dx, कोट एक्स के बाद में हमारे पास में आएगा कोसेक एक्स। और कोसेक एक्स का क्या होगा गाइज, कोसेक एक्स का हो जाएगा हमारे पास में माइनस में चिन्ह लगेगा कोसेक एक्स और आ जाएगा
कोट एक्स, क्या आ जाएगा कोसेक एक्स और कोट एक्स आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा 11 नंबर है हमारे पास में डी अपॉन में डी एक्स। अब इन्वर्स कोई फंक्शन आ जाए, जैसे साइन इन्वर्स एक्स का आपको डेरिवेटिव करने को बोले तो क्या करोगे, 1 अपॉन में लिखोगे रूट में 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। 12 नंबर देखिएगा डी अपॉन में डी एक्स कोस इन्वर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन में, माइनस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की स्क्वायर। अब देखिएगा 13 नंबर डी अपॉन में डी एक्स टेन एक्स, टेन इन्वर्स एक्स का बोले निकालने के तो निकालोगे 1 प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर। 14 नंबर देखिएगा डी अपॉन में डी एक्स और कोट इन्वर्स एक्स का निकालने को बोले तो माइनस का चिन्ह लगाओगे 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स की स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा 15 नंबर है डी अपॉन में डी एक्स। अगर आप सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इन्वर्स डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में आ जाएगा, पहले एक्स आ जाएगा और एक्स की स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये होता है सेक इन्वर्स एक्स का। और 16 नंबर देखिएगा डी अपॉन में डी एक्स, सेक इन्वर्स का हो गया कोसेक इन्वर्स का, कोसेक इन्वर्स एक्स का हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा और एक्स की स्क्वायर -1। इसके बाद में e की पावर x का हो गया। अब देखिएगा 17 नंबर d अपॉन में dx। अगर आपसे बोले कि u इंटू वी का डेरिवेटिव करना है, कोई भी फंक्शन आपको u इंटू वी मल्टीप्लाई में आ जाए और उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो आप क्या रखोगे, u को सेम रखोगे, v का डेरिवेटिव करोगे x की रिस्पेक्ट में, प्लस में v को सेम रखोगे और u का डेरिवेटिव करोगे x की रिस्पेक्ट में। अब देखिएगा 18 नंबर है d अपॉन में dx, u अपॉन में v आ जाए तो u अपॉन में v आ जाए तो v का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, v को सेम रखोगे, du अपॉन में dx माइनस u को सेम dv अपॉन में dx निकालोगे, u अपॉन में v और u डॉट v। अगर आपसे पूछे d अपॉन में dx a की पावर x का आपको डेरिवेटिव निकालना हो तो आप डायरेक्ट लिखोगे a की पावर x और log ई बेस, एनसीईआरटी क्या मानती है, ई बेस मानती है, ई बेस पे क्या होगा ए, वापिस लिख दोगे तो ये आपके पास में सूत्र हो गए डेरिवेटिव के। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे गाइस। एक बार और देख लीजिएगा, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ना तो अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप गाइस, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके पूरी यूनिट में काम आएंगे। देखिएगा अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पे किस प्रकार से काम आएंगे हमारे। देखिएगा गाइज, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन x की स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। चलिएगा अब वी नो दैट हम लिखेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि d अपॉन में dx, आपने एक सूत्र देखा था कि e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है, e की पावर x होता है, ये आप जानते हैं गाइज, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिएगा e की पावर लेट करोगे कि साइन x की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, x है, कंप्लीट को आपने क्या ले लिया, x ले लिया। तो क्वेश्चन आपका किस प्रकार से कन्वर्ट हो गया कि y इज इक्वल टू ई की पावर x में कन्वर्ट हो गया ना,
क्योंकि साइन एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू आपने एक्स पुट किया है, लेट किया है, मानना है कि साइन एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो ई की पावर यानी ई की पावर साइन एक्स की स्क्वायर था तो ई की पावर कितना हो गया, एक्स हो गया। ई की पावर गाइज एक्स हो जाता है यहाँ से। तो आप अगर इसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या आ जाता है आपके पास में, ई की पावर एक्स ही आ जाता है। लेकिन देखिएगा आपको क्वेश्चन इस प्रकार से करना है कि समीकरण फंक्शन है फलन का एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पे फलन का एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पे, डेरिवेटिव करोगे गाइज तो आप लिखोगे y का करोगे तो dy अपॉन में dx लिखोगे इज इक्वल टू, इसका किया है आपने, ठीक है। अब देखिएगा d अपॉन में dx लिखोगे और किसका करना है, e की पावर साइन x की स्क्वायर का करना है। तो आपने क्या लिया है, लेट किया है कि साइन x की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो e की पावर x हो जाता है। और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो हम जानते हैं कितना होता है, e की पावर x ही होता है। तो देखिएगा गाइज यहाँ से e की पावर x ही हो जाता है, यानी साइन x की वैल्यू वापस पुट कर दो आप इसको x मान लो, थोड़ा सा अलग मानो इसको, आप इसको u मान लो। क्या मानोगे, u मानोगे। तो यहाँ पे e की पावर में u कर देता हूँ, क्या करूँगा मैं, यहाँ पे e की पावर u, थोड़ा सा अलग हो जाएगा गाइज। तो देखिएगा e की पावर u है, अगर मैं इसका जो डेरिवेटिव करूँगा तो dy अपॉन में dx करूँगा और e की पावर क्या होगी, u होगी, और वापस जो u है उसका करूँगा x की रिस्पेक्ट में तो du अपॉन में dx करूँगा। ये मेरे पास में आएगा फाइनल रिजल्ट इसका। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, e की पावर साइन x की स्क्वायर है तो e की पावर साइन x की स्क्वायर, वापिस किसका करना है, u का करना है, u इक्वल आपने क्या माना है, साइन x की स्क्वायर माना है। तो यहाँ से आपने वापिस u का किया यानी साइन x की स्क्वायर का वापिस आपने कर दिया। अब साइन x की स्क्वायर का वापिस किया तो समझिएगा यहाँ से साइन e की पावर साइन x की स्क्वायर, और यहाँ से देखिएगा d अपॉन में dx साइन x की स्क्वायर है। एक बार इस स्क्वायर को आप भूल जाइएगा, यहाँ से आपको पढ़ना है x की स्क्वायर इज इक्वल टू x ही पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि d अपॉन में dx और साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कोस होता है। साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो गाइज कोस x होता है। तो यहाँ से आपने कर दिया, इसका साइन का हो गया कोस, और x की जगह क्या है, x की स्क्वायर है तो x की स्क्वायर लिख दिया। वापिस आप क्या करोगे, एक्चुअल में ये x नहीं है तो इसका दोबारा करोगे x की स्क्वायर का। तो यहाँ से e की पावर साइन x की स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास में कोस x की स्क्वायर और x की स्क्वायर का। अब आपने एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था कि x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, n x की पावर n-1 होता है। गाइज यहाँ से देखिएगा n इज इक्वल टू कितना है, 2 है, कितना है, n इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से लिखोगे 2x की पावर 2-1, तो आपके पास में जो आएगा फाइनल रिजल्ट इसका तो आ जाएगा 2x की पावर 2-1। इस 2 को स्टार्टिंग में लेके आते हैं तो 2 कोस x की स्क्वायर, और ये आपके पास में x की पावर कितनी है, 2, 2-1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की पावर यहाँ पे x 2x कोस x की स्क्वायर और e की पावर साइन x की स्क्वायर, किसका मान आ गया, dy अपॉन में dx का। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया गाइस। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। जितने भी सूत्र मैंने आपको बताए थे, फॉर्मूले जितने भी आपको मैंने लिखवाए थे वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं गाइस। फॉर्मूले काम में आएंगे, देखिएगा इस क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले काम में आए हैं। देखिएगा e की पावर x का है, साइन x का है, x की पावर n का है। 3 फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में आपको लिखने को पड़ गए। तो देखिएगा फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। चलिएगा, जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा पढ़ लीजिएगा। y इज इक्वल टू 10 और log e बेस है हमारे पास में और इसमें है 1 प्लस में x का रूट। तो इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। मैं फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ वापिस। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 10 और log e और इसका जो रूट में है 1 प्लस में x की स्क्वायर। चलिएगा
इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, हम जानते हैं कि d/dx और tan x का जो डेरिवेटिव होता है, ये फॉर्मूला है, भी ये फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है, कि d/dx tan x का हमारे पास में होता है sec²x, ये हमने पढ़ा था। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x होता है। चलिएगा, sec²x होता है, तो इसमें फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अब यहाँ पे लिखोगे फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखोगे, फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, डेरिवेटिव करने पे लिखोगे तो हो जाएगा dy/dx हो गया इजिकल टू, अब इसका करोगे तो d/dx और ब्रैकेट में क्या है tan, और ये है log e, रूट में है 1 प्लस में x²। चलिएगा, अब d/dx tan, और इस कंप्लीट को, ये जो देखिएगा इस जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दिखाई दे रहा है, ये आप कंप्लीट को क्या पढ़ोगे, x पढ़ोगे, tan x, और tan x का आप जानते हैं क्या होता है, sec²x होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा sec²x की जगह हमने क्या पढ़ा है, log e, रूट में 1 प्लस में x²। ये sec²x हो गया, ये x है, एक्चुअल में x नहीं है, तो इसका क्या करेंगे, दोबारा करेंगे गाइज। और किसका करेंगे, जिसको हमने x पढ़ा है और इसको x हमने पढ़ा था, 1 प्लस में x² में log आया है, ये हमने x पढ़ा था। अब एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा था कि d/dx और log x e बेस पे जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 1/x होता है। इसका जो डेरिवेटिव होता है log x का, वो क्या होता है, 1/x होता है। तो log, और इसको क्या, अब इसको क्या पढ़ोगे, जो आगे वाला है रूट में है 1 प्लस में x², इसको क्या लिखोगे आप, x लिखोगे, x पढ़ोगे तो log x का हो जाएगा 1/x। तो देखिएगा ये डेरिवेटिव हमने कर दिया है, इसको तो सेम का सेम ही लिखना है, 1 प्लस में x², log x का हो जाएगा 1/x, और x किसको पढ़ा है आपने, x² को, 1 प्लस में x² का रूट है ना, इसको पढ़ा है। अब वापिस किसका करेंगे, d/dx का करेंगे, d/dx डेरिवेटिव करेंगे, 1 प्लस में x² का डेरिवेटिव करेंगे। अब इसको हमने x पढ़ा था, ये एक्चुअल में x नहीं था, तब इसका दोबारा कर रहे हैं, ठीक है गाइज। अब देखिएगा, अब इसका करेंगे नेक्स्ट, देखिएगा गाइज, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास में आ जाता है कि dy/dx इजिकल टू sec² log e, रूट में है 1 प्लस, जो पीछे था वही सेम लिख दिया है मैंने। अब आपको किसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप जानते हैं, अगर मैंने पीछे नहीं लिखवाया तो देख लीजिएगा, एक सूत्र होता है रूट एक्स का, और रूट एक्स का जो डेरिवेटिव करते हैं ना, वो होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 2 रूट एक्स, अपॉन में जाएगा 2 लगेगा मल्टीप्लाई में, और रूट में आएगा x गाइज। चलिएगा, dy/dx सेम का सेम लिखेंगे, sec² log e, रूट में 1 प्लस में x², और ये है 1/1 प्लस में x², d/dx रूट x का क्या होता है, 1/2 रूट x, 2 लगेगा, और रूट का जो x कंप्लीट को x पढ़ा है, जो अंदर है ना 1 प्लस में x², इसको हमने x पढ़ा है, किसको पढ़ा है भी, 1 प्लस में x² इजिकल टू x लिया गाइज। इसको अगर x लिया है तो ये कंप्लीट आ जाएगा 1 प्लस में x²। अब किसका करेंगे, d/dx करेंगे, 1 प्लस में x² को हमने x पढ़ा था, अब इसका दोबारा करेंगे गाइज। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी डाउट हैं क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे कि किस प्रकार से हम x पढ़ते हैं, किस प्रकार से एक्चुअल में अगर x नहीं आता है तो हम जितने बार उसका डेरिवेटिव करते जाएंगे। तो 1/2 है, रूट x है, दोनों से रूट कैंसिल हो जाएगा ना,
रूट का मीन्स क्या होता है, किसी की पावर अगर रूट होती है तो उसका मीन्स होता है उसकी हाफ पावर, तो वो पावर कंप्लीट हो जाती है, एक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 प्लस में x की होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिएगा एक का डेरिवेटिव, एक क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है गाइस, 0 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 प्लस में x की स्क्वायर, और x की स्क्वायर में जो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, d अपॉन में dx, और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा n x की पावर n माइनस 1। तो मैं यहाँ से लिखूँगा 2x की पावर 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला काम में आएगा यहाँ से। अब इसको लिख दीजिएगा, ये कंप्लीट आगे आ जाएगा, और ये देखिएगा 2 है, और ये 0 प्लस में 2 है, तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 2 से 2 में कैंसिल कर सकता हूँ ना, यहाँ से कर दिया। चलिएगा x की पावर 2 माइनस 1 कितना लिखूँगा, x, ये यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस में x की स्क्वायर, और ये स्टार्टिंग में क्या है, शेक स्क्वायर और log e, और 1 प्लस में x की स्क्वायर, किसका मान आ गया, dy अपॉन में dx का मान आ गया। किसका मान आएगा गाइस, dy अपॉन में dx का मान आ गया कि x अपॉन में 1 प्लस में x की स्क्वायर सेक स्क्वायर x, और ये आपका रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है। चलिएगा, आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए और सूत्र भी किए। तो गाइस ये क्लियर हो गया होगा कि डेरिवेटिव में सूत्रों का, यो फॉर्मूलों का कितना उपयोग आता है। प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग आपके पास में 3 या 4 फॉर्मूले यूज होते हैं। तो फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। लगभग 20 या 19 के लगभग जो फॉर्मूले हैं आपके, वो आपको याद करने ज़रूरी हैं गाइस। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।